अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उर्दू की पहली का तीसरा सबक सुना रही हूँ। खुदा की कुदरत। खुदाए ताला ने अपनी मेहरबानी से हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी नेमतें पैदा की हैं। हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसी नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन को देखो कितनी बड़ी है, ज़मीन को देखो कितनी बड़ी है। करोड़ों आदमी, बेशुमार जानवरों, अनगिनती बेजान। करोड़ों आदमी, बेशुमार जानवर, अनगिनती बेजान चीज़ों इस पर महजूद है। वो ऐसी खुली जगह है कि हर चीज़ के वास्ते खुले मकान मौजूद हैं। हम इसी ज़मीन पर चलते फिरते हैं। मकान बनाकर रहते सहते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। किस्म किस्म के अनाज, तरकारियाँ, फल फूल उससे पैदा होते हैं। जिनमें से कुछ तो हम खुद खाते हैं और कुछ गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़ा और ऊँट को खिला देते हैं। गर्ज़ जो चीज़ ज़मीन से पैदा होती है उन्हें खाकर जीते हैं और उनसे बड़ी सारी उम्र की हाजतें पूरी करते हैं। उन्हीं से अपनी सारी उम्र की हाजतें पूरी करते हैं। मर जाते हैं तो भी ज़मीन हमारे काम आती है। मर जाते हैं तो भी ज़मीन हमारे काम आती है, क्योंकि उसमें दफन होते हैं। पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक बड़ी नेमत है। देखो प्यास लगती है तो उसे पीते हैं और जानवर को पिलाते हैं। अपने जानवर को पिलाते हैं। मिट्टी में मिलाकर बर्तन और हांडियाँ बनाते हैं। मकानों को पिलाते हैं। मैले कपड़े उसी से धोते हैं। नहा हो तो उसी से नहाते हैं। मैले कपड़े उसी से धोते हैं। नहाना हो तो उसी से नहाते हैं। नमाज पढ़ने को वज़ू भी उसी से करते हैं। पानी ही की बदौलत खेत भी हरे भरे रहते हैं। अगर
انہیں پانی نہ ملے تو سوکھ جائے، انہیں پانی نہ ملے تو سوکھ جائے اور اناج پیدا نہ ہو۔ کھانے کو روٹی پکانی ہو تو آٹا پانی ہی سے گوندھتے ہیں۔ کھانے کو روٹیاں پکانی ہو تو آٹا پانی ہی سے گوندھتے ہیں۔ سالن بھی اس کے بغیر نہیں پک سکتا۔ غرض ہمارے بہت سے کاموں میں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی ایک اچھی چیز بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھی ایک اچھی چیز بنائی ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کی حاجت ہے۔ پانی نہ ملے تو بھی کچھ دیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر اس کے بغیر تو ایک دم بھی نہیں جی سکتے۔ دیکھو جب سانس لیتے ہیں تو اندر کی خراب ہوا کے باہر نکلتی ہے، باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے۔ اگر سانس بند ہو جائے دیکھو جب سانس لیتے ہیں تو اندر کی خراب ہوا باہر نکلتی ہے، باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے۔ اگر سانس بند ہو جائے اور اندر کی ہوا باہر اور باہر کی تازہ ہوا اندر جائے تو اس وقت دم گھٹ کر جان نکل جائے۔ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے آگ بھی ایک بڑی نعمت پیدا کی ہے۔ ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ نے آگ بھی ایک بڑی نعمت پیدا کی ہے۔ اس سے ہمارے سینکڑوں کام نکلتے ہیں۔ دیکھو سونار، اس سے سونا چاندی گلا کر زیور بناتے ہیں۔ لوہا، اس سے لوہا تپا کر چھریاں، چاقو، تولے، کڑاہیاں، ہانڈی اور کفل بناتے ہیں۔ جڑا آتا ہے تو آگ جلا کر تاپتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں۔ جاڑا آتا ہے تو آگ جلا کر تاپتے ہیں اور سردی سے بچتے ہیں۔ ان دنوں میں پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی سے گرم کر کے کام میں لاتے ہیں۔ آگ ہی سے روٹیاں سالن پکاتے ہیں۔ سینکڑوں مٹھائیاں اور ہزاریں کھانے کی چیز بنتی ہیں۔ درخت جو زمین پر اگے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بھی ہمارے واسطے خدا تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے۔ یہ ہماری بہتری ضرورتوں میں کام آتے ہیں۔ دیکھو بڑے بڑے درخت کے سائے میں بیٹھتے ہیں، دھوپ سے بچتے ہیں اور آرام پاتے ہیں۔ ان کی لکڑیاں ہمارے مکانوں میں لگتی ہے۔
चौकियाँ, कुर्सियाँ, पलंग, पीढ़े, संदूक, मेज़, डिब्बियाँ और दूसरे हज़ारों बर्तनों की चीज़ें उनसे बनती है। खाना पकाने या किसी और ज़रूरतें के वास्ते आग जलाते हैं तो दरख्तों ही की लकड़ियाँ जलती है। बाज़ दरख्तों की लकड़ियाँ खुशबूदार होती है। बाज़ दरख्तों की लकड़ियाँ खुशबूदार होती है, उनसे हमारा दिल खुश होता है। बाज़ लकड़ियाँ ऐसी भी होती है जो दवाइयों में काम आती हैं। बाज़ लकड़ियाँ ऐसी भी होती है जो दवाइयों में काम आती है। आम, जामुन, सेब, अमरूद, केला, नाशपाती, पिस्ता, बादाम, अखरोट, अंगूर, गर्ज जितने लजीज मेवे वो दरख्तों ही के फल हैं। लजीज मेवे हैं वो सब दरख्तों ही के फल हैं। गेहूँ, चावल, जौ, चना, मक्का और बाजरा जो हमारे खाने की चीज़ें हैं, ये भी छोटे छोटे दरख्तों ही से पैदा होते हैं। बाज़ दरख्तों के फल दवाइयों में डाले जाते हैं, हम बीमारियों को खिलाते हैं, बहुतों को खुदा उनसे अच्छा कर देता है। दरख्तों के फूल भी कारआमद होते हैं, किसी के रंग बनाते हैं, कोई दवाइयों में पड़ता है। गुलाब, चमेली, मोगरा और राय बेल के फूल खुशबूदार होते हैं, उनकी खुशबू से जी बहुत खुश होता है। ये नीला आसमान जो हमारे आँखों के सामने उसमें भी खुदा ताला ने हज़ारों अज़ाज़े चीज़ बनाई हैं। एक सूरज ही को देखो कैसा रोशन है, हमारे ज़मीन से बहुत दूर नज़र भी दूर है, फिर भी उससे चमक धमक से नज़र आते हैं कि उसकी तरफ आँख उठाकर देख नहीं सकते। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कल मैं यहाँ से सुनाऊँगी, ऐसी वीडियो आपके पास मिलती रहेगी सूरज निकलने से।